हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और गाइज आज हम इस वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। सो प्लीज़ अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाएं देखें, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। सो गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो भैया, हम लाइट के बारे में पढ़ लिए हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है, और हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में हमने इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि ये इंपॉर्टेंट है ये हमने पढ़ लिया, स्फेरिकल लेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि हमको पता है अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है वो लेंस के रिकॉर्डिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया। किसके रिकॉर्डिंग भैया? कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग हमने इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं भैया। देखो, तो अब आगे जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। बाई किसके? बाई कॉनकेव लेंस। तो देखो भैया, सबसे पहले रूल, तो अगर आप लोग को रूल्स नहीं समझ में आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। ये रूल्स तो 3 बार तुम मतलब 3-4 बार बना लेना और समझ लेना कि हाँ लाइट ऐसे जा रहा है तो ऐसे होगा, मान लेना उसे, ठीक है। उस पर भरोसा कर लेना, हाँ भैया ऐसे होता है, नंबर लाने के लिए बाद में रिसर्च करना, ठीक है। तो अभी जब तुम लोग का एग्जाम नजदीक है या टेस्ट होने वाला है तो मैं ये कह रहा हूं कि रूल्स जो है अच्छे से समझ लेना कि हाँ ये रूल्स ऐसे होता है, ठीक है। तो पहला रूल्स देखो, पहला रूल्स हमारा कॉनकेव लेंस में क्या है, ये कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो कि हमको ये पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लाइन और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए लाइन जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट जा रही है तो क्या होता है? तो देखो भैया क्या होता है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होते हुए नजर आता है। अब देखो भैया, अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं भैया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम मानते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे है फोकस। इधर भी और इधर भी सपोज करो ये तुम्हारा सेंटर अगर हो गया तो ये बीच में तुम्हारा फोकस मान लेते हैं, ठीक है। स्मॉल एफ इधर मान लेते हैं और इसको 2f मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी 2f कंसीडर कर लेते हैं। चलो भैया, तो देखो 2f होगा क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर माना जाता है, इसलिए इसको f मानते हैं, तो ये हमारा 2f हो गया, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है कि अगर लाइट रे पैरेलल, देखो हमारा मेन फोकस ये है कि अगर लाइट रे इस पे पैरेलल आती है, ठीक है, किसके भैया? इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है लाइट रे, तो क्या होता है? अब देखो इसका काम है ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो ये ऐसे डाइवर्ज करेगा, ध्यान रखना, ये ऐसे डाइवर्ज करेगा जैसे लग रहा है कि लाइट रे यहां से फोकस से आती हुई, मतलब ये सोचो यहां से ऐसे डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ऐसे डाइवर्ज करेगा जैसे लग रहा होगा, क्या अपीयर्स, कि लग रहा होगा ये लाइट रे कहां से आ रही है भैया? यहां से आ रही है। भाई सिंपल सीधी बात है, ये ऐसे डाइवर्ज हुई, ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज हुई, अब यहां से डाइवर्ज हुई, तो अगर तुम यहां से देखोगे तो तुमको यहां से क्या लगेगा? ये कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है? ये लगेगा ना कि ये यहां से कहीं से आ रही है, वही चीज है। तो यही बोला है कि अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इस फोकस से डाइवर्ज होता हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो क्या होता है भैया, ठीक है, वो स्ट्रेट चली जाती है, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, यहां से आ रही है और ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो जाएगी तो सीधे निकल जाएगी भैया। ये है तुम्हारा दूसरा रूल। ये दोनों रूल, अगर सिर्फ ये दोनों रूल भी तुम लोगों को पता है ना भाई, तो तुम लोग आराम से जो है इमेज फॉर्मेशन बना सकते हो। अब देखो पहले वाले रूल का जो है अपोजिट, तीसरा रूल जो है इसका पहले वाले का अपोजिट होगा। पहले वाला रूल क्या कह रहा था कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, बोल रहा था ना ये इससे पैरेलल जा रही है, तो क्या हो रहा है? ऐसे डाइवर्ज हो रहा है कि वो फोकस से जा रही है। तो अगर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ, तो क्या होगा कि वो इमर्ज होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट को मैं फोकस से, रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट द फोकस, अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है, मैं ऐसे बना दूं भैया कि सपोज करो रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा किधर की तरफ भैया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल की तरफ। अब लेट अस सपोज करो यहाँ पे इसका दूसरा वाला जो फोकस है यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है इस इधर की फोकस की तरफ, ठीक है, ऐसे जा रही है, देखो, ठीक है, इसको जाना चाहिए किधर भैया, फोकस की तरफ ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या होगा भैया, ये जो है ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा पैरेलल, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे कैसे डाइवर्ज हो गया, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आया समझ में। या मैं कहूं ऐसे बना दो, इसका फोकस जनरली देखो ध्यान रखना, इसका फोकस लेफ्ट साइड ही माना जाता है, फोकस जो है इसका, क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे आई, अगर इधर से आई तो डाइवर्ज हो रही है ना ऐसे, तो याद है हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, पैरेलल आती है, उसके बाद जिधर की तरफ डाइवर्ज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, तो इधर की तरफ फोकस माना जाता है। तो मान के चलो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तीसरा कंडीशन में ऐसे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान के चलते हैं कि लाइट रे ऐसे आ रही है, फोकस से जा रही होगी, ठीक है, तो ऐसे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो क्या होगा, ये जो है जो सीधे नहीं जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल, यहाँ पे ये जो है ये सीधे फोकस की तरफ नहीं जाएगी, ये इसके पैरेलल होते हुए जाएगी भाई, ठीक है, इससे पैरेलल होते हुए जाएगी, बस इतना ध्यान रखना, इससे पैरेलल होते हुए जाएगी, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब ये देखो, इतना ध्यान रखना, इस पॉइंट पे ये जो तीनों रूल है, ये तीनों रूल याद कर लेना भैया, कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो ऐसे डाइवर्ज होगी कि वो कहां जा रही है, फोकस से होते हुए जा रही है। दूसरा कि अगर रे ऑफ लाइट सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो कहां से होते हुए जाएगी भैया, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऐसे आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे अब देखो इमेज फॉर्मेशन आ गया, तो सबसे पहला पॉइंट इमेज फॉर्मेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटिव, तो अगर इंफिनिटिव पे ऑब्जेक्ट रखें, इस पे ध्यान देना, इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे इंफिनिटिव पे अगर मैं कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इस लाइन के इंफिनिटिव पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रखा, एकदम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या हो रहा होगा, ध्यान दो, ठीक है, देखो क्या हो रहा होगा भैया, ठीक है, मान के चलो यहां से मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट पे, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट हमेशा क्या होगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि क्या करते हैं, हम पॉइंट्स बना लेते हैं, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, हम क्या करते हैं भैया, प्रिंसिपल के एक्सिस पे सारे पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, कर्वेचर बना लो, सी यहाँ पे होगा, मतलब 2f यहाँ पे होगा, बीच में हमारा f होगा, ठीक है, इधर हम स्मॉल f मान लेते हैं और इधर हमारा 2f मान लेते हैं। तो देखो इस साइड में इतना ध्यान रखना, इसके साइड में कॉनकेव लेंस में फोकल लेंस किधर मानते हैं, फोकस किधर बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे जब इमेज होगी तो क्या होगा, जनरली जितने भी जो रे आएंगी वो रे कैसे आएंगी, ठीक है, वो रे सारे पैरेलल आएंगे, ठीक है, वो रे सारे पैरेलल आएंगे, तो पैरेलल रे आती है तो कहां से होते हुए डाइवर्ज होंगी, ये लगेगा कि लाइट रे यहां से आ रही है फोकस से, मतलब ये लाइट रे ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है, ये लाइट रे ऐसे निकल जाएंगी, ये लाइट रे ऐसे निकल जाएंगी, ये लाइट रे ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है, ऐसे निकल जाएंगी कि कहां से आ रही हैं, ये लग रहा है कि ये लाइट रे यहां से कहीं से आ रही है, ठीक है। चलो भैया, ये हो गया पहला रूल, ठीक है। चलो, तो अब जितना भी रे यहां से आएगा, ठीक है, जितना भी रे पैरेलल आएगा वो कैसे डाइवर्ट होता हुआ नजर आएगा, ये नजर आएगा कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, फोकस से। तो अब देखो, जब दो रे कहां पे मिल रही है, देखो क्या ये ओरिजिनल रे मिल रही है जाके, ये नहीं, ये तो इधर चली गई, ये तो इधर चली गई। तो अगर कोई यहां से देखेगा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मान के चलो इनफाइनाइट पे कोई सामान, तो इनफाइनाइट पे रखे हो, ठीक है, इनफाइनाइट, अभी तुम यहां से देख रहे हो तो जितनी भी रे आ रही है सब इधर भाग जा रही है, लेकिन तुमको क्या नजर आएगा कि वो रे कॉनकेव लेंस से तुम यहां से देखोगे तो तुमको ये नजर आएगा भैया कि ये सारी रे लग रहा है कि कहां से आ रही है, फोकस से। इसका मतलब इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। जाहिर सी बात है, जब लगता वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब कि इमेज कहां पे बन रहा है, वर्चुअल। इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। जनरली क्या होता है कि तुम यहां से देख रहे हो और ये जो रे है, ओरिजिनल वाली रे ऐसे आई, ऐसे चली गई ओरिजिनल वाली, ठीक है, जो ओरिजिनल रे है
वो किधर चली गई, इधर चली गई, ठीक है। लेकिन लग रहा है फेक वाली रे कहां पे जा रही है, ये लग रहा है कि हाँ भैया ये जो रे है ये यहां से कहीं से आ रही है, तो ये फेक वाली रे है। फेक वाली रे तुमने मान रखा है अपीयर्स टू बी, लग रहा है कि ये आ रही है यहां से। तो इस पॉइंट पे जब इस वाली रे को मीट करते हुए कोई चीज बनता है, वो इमेज कैसा माना जाता है, वर्चुअल माना जाता है। अब इधर बनता है तो इरेक्ट बनता है, ठीक है। इसका भी मुंडी ऊपर रहेगा, तो इधर ही बना तो इसका भी मुंडी ऊपर ही रहेगा, इरेक्ट बना, और बहुत ही छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है गाइस, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कॉन्वेक्स मिरर में, देखो वो था इनफाइनाइट वाला, अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी ध्यान रखना किसके किसके बीच में भैया, इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है इसके और इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट के बीच में, इसके बीच में कहीं भी तुम ऑब्जेक्ट रखो। मैं सपोज करो यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूं F, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया 2F। अब इसके बीच में मैं कहीं भी रखूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं भी मैं ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, ठीक है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखूं। अब इसका इमेज कहां बनेगा, अब इसका इमेज बनाओ भैया, ठीक है, इसका इमेज बनाओ। तो देखो वही सीधे रूल लगाओ, रूल लगाओ, रूल लगाओ। पहला रूल क्या करोगे, रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेके आओगे, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, ये लगेगा कि रे कहां से जा रही है, ऐसे देखो, ऐसे सीधे जाएगी, यहां से जा रही है। चलो भैया दूसरा रे ऑफ लाइट निकालो, दूसरा रे ऑफ लाइट निकालो, देखो दूसरा रे ऑफ लाइट निकालो। अब यहां से मुंडी पर से लाइट निकालना रहता है, पता है कि नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप से, हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप से क्या निकालते हैं, रे ऑफ लाइट निकालते हैं। तो दूसरा रूल लगाओ, ये यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगी जो कि कहां से होते हुए जाएगी भैया, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। मैंने एक रे ऑफ लाइट निकाला जो कि कहां से जा रही है, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये बताओ इसका रे कहां पे, ये लग रहा है वाला रे ये मिल रहा है, ये कहां पे मिल रहा है, यहां पे किसके किसके बीच में मिल रहा है भैया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये दोनों रे मिल रही है। ध्यान रखना, ये जो वाली रे जो तुमने निकाला है, ठीक है, ये जो वाली रे जो तुमने निकाला है, ठीक है, ये वाली रे देखो, ये वाली रे ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, और ये जो पैरेलल जा रही थी ये फोकस से होते हुए ये पैरेलल आ रही थी, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो ये लग रहा है कि फोकस से होते हुए आ रही है। अब ये दोनों रे कहां पे मीट करी, यहां पे हमको ये पता है, जब रे क्या होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद जब मिलती हैं, तो वहां पे इमेज बनता है, वहां पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पे रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां, यहां पे रे बन रहा है, ठीक है, यहां पे बन रहा है। तो अब देखो जब लग रहा है वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो भैया ये बताओ यहां पे कैसा इमेज बनेगा, ठीक है, सॉरी, अरे कोई नहीं, यहां पे कैसा इमेज बनेगा भैया, ठीक है, यहां पे इमेज बनेगा, कहां पे बन रहा है, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट मान लिए थे, यहाँ पे फोकल लेंस, यहाँ पे देखो भैया दोबारा से बना दे रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये F और यहाँ पे 2F, ठीक है। ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ पे कहीं भी रखो, ऑप्टिकल सेंटर और 2F के बीच, या कहीं भी रखो इनफाइनाइट के, बस तुम्हें इस पे रखना चाहिए, इनफाइनाइट के बीच में, ध्यान रखना इसके और इसके बीच में कहीं भी रखो, ठीक है, कहीं भी रखो। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके आओ जो कि जा रही है इससे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट यहां से लेके जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, कहां पे मिल रही है, यहां पे रे ऑफ लाइट मिल रही है, इसका मतलब इमेज यहां पे बन रहा है। तो इमेज किसके किसके बीच में बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, देखो यहां पे बन रहा है। और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सिंपल सीधी बात है, और छोटा बनेगा गाइस, ठीक है। चलो भैया अब आगे देखते हैं, अब आगे देखो भैया। तो अब एक बात ध्यान रखना, अब तुम चाहे कहीं भी रखो, ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर फोकस क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ये हमारा 2F है, ये हमारा F था, ठीक है, ये यहाँ पे तुमने स्मॉल f मान लिया, जो भी है यहाँ पे 2 मान लिया। अब सर कह रहे सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दे हम, ठीक है, किसके किसके बीच में भैया, यहाँ पे मान लो 2F और चलो F पे मान लो, नहीं फोकस पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं, अरे कहीं भी रख लो, और इनफाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट और ऑप्टिकल बीच में कहीं भी रख लो, यहाँ फोकस पे ही रख लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे फोकस पे इमेज रख दिया, देखो
फोकस के इमेज रख दिया, ठीक है। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट निकालो, रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, जो कि कैसे होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। देखो फोकस से होती हुई रे ऑफ लाइट जा रही है, और दूसरा रे ऑफ लाइट निकालोगे, दूसरा रे ऑफ लाइट निकालोगे भैया, दूसरा रे ऑफ लाइट निकालोगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी। तो ये बताओ ये कहां पे कट करेंगे, हमेशा जो है एक तो फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जाएगी इधर, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। देखो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, तो ये कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे। तो इमेज कहां पे बन रहा है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बन रहा है। और कैसा बनेगा, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके गए, ये यहां से गई, तो ये इसको खींच के फोकस के पास लेके आ रहे, मतलब कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है इमेज, ठीक है, ये इमेज वर्चुअल बनेगा। और देखो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा बनेगा, देखो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा गाइस, वर्चुअल बनेगा। देखो इसका भी मुंडी ऊपर है, इसका भी मुंडी ऊपर है, मतलब इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज कहां कहां है भैया, कॉनकेव लेंस का, ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज कहां कहां है भाई, ये देख लो। तो कॉनकेव लेंस मायोपिया में भी यूज होता है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा एक्ट एज अ गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो गैलीलियन टेलीस्कोप है ना, यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है, आई लेंस की जगह पे। आई लेंस मतलब आई लेंस जहां पे तुम्हारी आंख रहती है, मतलब इसके पिछले वाला पार्ट में ये यूज होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, आई लेंस, ठीक है। और देखो कंबाइंस द कॉन्वेक्स लेंस इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर बेटर क्वालिटी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के साथ कंबाइन भी करके कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेटर क्वालिटी इमेज बनाने के लिए होता है। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस अगर कोई है, इसके साथ भी एक कॉनकेव लेंस लगा दिया, ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि एक तुम्हें एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। चलो अब एक चीज और यूज, और कहां यूज होता है भैया, वाइड एंगल स्पाई होल्स में, ठीक है, तुम्हारे घर के दरवाजे में, ठीक है, डोर में ये देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दोगे, तो क्या होगा कि देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगी, वो ऐसे डाइवर्ट होंगी, रे ऑफ लाइट तुम ऐसे देखोगे, मतलब तुम्हें इधर की चीजें भी दिखाई देंगी, देखो इधर की चीजें भी दिखाई देंगी, ध्यान रखना। लेंस है, यहाँ पे लेंस है, मिरर नहीं है, लेंस है, यहाँ से रे ऑफ लाइट तुम ऐसे देख रहे हो ना, तुम्हारे ऐसे रे ऑफ लाइट इधर ही जा रहा है, मतलब तुम्हें इधर की भी वाइड रेंज की भी चीजें तुमको दिखाई देंगी, ठीक है। वाइड इसीलिए बोलते हैं स्पाई होल्स के लिए, ठीक है, किसके लिए भैया, स्पाई होल्स के लिए भी क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं गाइस। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे साइन कॉन्वेंशन समझ लो, देखो भाई जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था, वही सेम साइन कॉन्वेंशन यहाँ पे लेंस में भी है, ठीक है। क्या कि हमको ये देखना रहता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट कहां से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो लाइट रे इधर से आ रही है, तो जब इधर से लाइट रे आ रही है, तो हम क्या देखते हैं कि इस लेंस की सेंटर से, किसके लेंस के सेंटर से हम इधर के डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, और इसके इधर अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव मानते हैं, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, और इससे नीचे वाले डायरेक्शन में निगेटिव मानते हैं। देखो भैया ऊपर नीचे तो समझ में आ रहा होगा, बस एक बात ये ध्यान रखना कि अगर इधर की डायरेक्शन से रे आ रही है तब, ठीक है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भैया हमको क्या करना है, पहले हम ये देखेंगे ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट है इधर, तो इस डायरेक्शन से क्या रे आ रही है इधर, देखो ऑब्जेक्ट किधर है, इधर से रे आ रही है, तो इधर से रे आएगी, तो हम देखते हैं इसके लेंस के, अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब देखो लेंस यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट से इधर से रे आ रही है, इसका मतलब इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानोगे लेंस के, और इस पॉइंट से इस अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव मानेंगे भैया, ठीक है। और इससे ऊपर की डायरेक्शन में हम मानेंगे पॉजिटिव, अब इससे नीचे की डायरेक्शन में हम निगेटिव मानेंगे भाई। तो ये हो गया तुम्हारा क्या भैया, साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन ध्यान रखना भैया, हम किधर पॉजिटिव मान रहे हैं और किधर निगेटिव मान रहे हैं, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो डिस्टेंस यहां से इधर मेजर करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे। अब एक चीज और इसी में मैं बता देता हूं, देखना जरा ध्यान से, क्या तो देखो क्या हो रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखे हैं, ठीक है, चलो यहां से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, ऐसे सीधे निकालो, रे ऑफ लाइट आई, चलो भैया अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, तो क्या होगी, यहां से
पैरेलल आई, अब ये कहां पे जाएगी, ऐसे बेंड होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। तो फोकल लेंथ, अब ये बताओ रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है, तो इसका फोकस किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। तो ये बताओ इस पॉइंट से यहां तक के डिस्टेंस कैसा मेजर होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, भैया पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इस सेंटर से इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसका मतलब ये जो लेंस है, कौन सा लेंस है भैया, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव होता है भाई, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में कैसा होता था भैया, जैसे कॉनकेव लेंस में हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है क्या भैया, कि ये लेंस ऐसे बना था, ठीक है, ये लेंस ऐसे बना था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी तो ऐसे उधर चली जा रही थी, तो ये किधर से होता हुआ नजर आ रहा था, पीछे से। इसका मतलब रे ऑफ लाइट के यहाँ पे फोकस था, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा था, फोकल लेंथ इसका क्या हो रहा था, निगेटिव था भैया, ठीक है। चलो भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भैया, ये है हमारा लेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तुम्हें बस ये समझना है इसमें कि इमेज डिस्टेंस क्या, इमेज डिस्टेंस क्या भाई, इमेज डिस्टेंस क्या, इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, वी से। इमेज कहां है, इमेज कहां है, कौन से डायरेक्शन में बना है, उसको किस चीज से, सिंबल से डिनोट करते हैं, भी से, ये पता है। दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां है भैया, ऑब्जेक्ट को किस चीज से डिनोट करते हो, किस सिंबल से, यू से। किससे, ध्यान रखना मैं क्या बोला हूं, ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस, ये दो अलग अलग वर्ड। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हो, यू से। अब फोकल लेंथ अभी जस्ट तुमने पढ़ाई है, फोकल लेंथ किसको डिनोट करते हैं भैया, एफ से। तो इन्हीं तीनों किसके किसके बीच में भैया, इमेज डिस्टेंस वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और एफ, इन्हीं तीनों के बीच के रिलेशंस को, इन्हीं तीनों के बीच के रिलेशंस को कौन कौन बताता है, लेंस फॉर्मूला बताता है। लेंस फॉर्मूला से हम इन्हीं तीनों के बीच का रिलेशन निकालते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है भैया, अब वो फॉर्मूला क्या है भैया, क्या है वो फॉर्मूला, तो देखो भैया क्या है वो फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला भैया, ठीक है, ये है वो फॉर्मूला, देख लो भैया क्या है, 1/v, ठीक है, 1/v, सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है, तो ठीक है। अब देखो v को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, ध्यान रखना इमेज कहां बन रहा, v, और u देखो u पहले आता है, u पहले आता है ना, u और v, तो u मतलब पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट का तो इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट का ना इमेज बनता है, तो इमेज बाद में है, तो v को इमेज से मान लो भैया। अब फोकल लेंथ तुमको पता ही है, फोकल लेंथ अभी जस्ट बताया, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला क्या भैया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, इसको अपोजिट करके लिख लो भैया। चलो तो ये हो गया क्या भैया, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला। अब आओ इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो इसमें क्या भैया, कि याद है तुम लोगों को मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में क्या होता था, मिरर फॉर्मूला में होता था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वहां पे प्लस का साइन होता था बीच में, और लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस का साइन होता है, ठीक है, ध्यान रखना लेंस फॉर्मूला में माइनस का साइन होता है, ठीक है। चलो चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहां पे बना दिया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तब मान के चलो यहां से मैं एक यहां पे लाइन बना लेता हूं, ठीक है, देखो यहां पे मैंने इसका लाइन बना लिया, देखो भैया ऐसे, ठीक है। चलो भैया, अरे यार थोड़ा सा यहाँ पे बन नहीं रहा है कायदे से, एक सेकेंड, ये मेरा थोड़ा लिखने वाला जो है वो थोड़ा दिक्कत दे दे रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन बना लेता हूं, ठीक है, देखो
चलो भैया ये हो गया लाइन, कोई बात नहीं, टेढ़ा बटेढ़ा बना। चलो अब क्या, अब सबसे पहले क्या बनाओ, ये कह रहा है फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ किधर होता है भैया, इधर होता है, तो मान के चलो इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मान है एफ। ठीक है, तो इधर भी मान लो, क्योंकि हम मान के चलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं, तो इधर भी हम मान लेते हैं कैपिटल एफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस पे है भैया, 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो ऑब्जेक्ट को इधर, खैर खैर अभी आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, इज प्लेस एज ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। अब 10 सेंटीमीटर यहां है, अब 12 सेंटीमीटर मतलब एफ के इधर सपोज करो 2 सेंटीमीटर यहां मान लो, तो यहां से एक वॉल है। ठीक है, यहां पे लेंस जो है इस वॉल से, ठीक है, लेंस जो है इस वॉल से यहां पे दूरी पे रखा है। ठीक है, लेंस यहां से यहां पे रखा है, वॉल से कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, 12 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है हाउ फॉर द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन दी वॉल। कहने का मतलब ये है कि अब ये बताओ यहां पे ये पूछ रहा है कि इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखें, तो ये बताओ इमेज कहां पे बनेगा, इमेज कहां पे बनेगा, वॉल पे बन रहा है। ठीक है, इमेज कहां पे बन रहा है, वॉल पे, तो इमेज से और ऑप्टिकल सेंटर के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज जहां पे बन रहा है, ध्यान देना भैया, इमेज यहां पे बन रहा है, दोबारा नहीं बताऊंगा, इमेज यहां, चलो कोई बात नहीं बता भी दूंगा, इमेज यहां बन रहा है, इमेज और किसके बीच, ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो देखो भैया ऑब्जेक्ट तो अब इधर ही कहीं रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रखेंगे, कहने का मतलब है क्या क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, वी क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे कहीं, मान के जाओ अभी मैं एग्जैक्ट पोजीशन है, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूं ताकि तुम लोग देखो। ठीक है, ऑब्जेक्ट सपोज करो मान लिया इधर मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को, अब क्या हो रहा है कि ये बताओ ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, तो इधर से लाइट रे आएगी, इसका मतलब कि इस पॉइंट से इस साइड की जितने भी डिस्टेंस हैं उस डिस्टेंस को क्या माना जाएगा, उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और इस पॉइंट से इधर की डिस्टेंस को क्या, निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। चलो भैया, तो v हमारा कितना है, प्लस 12 सेंटीमीटर, प्लस को जाहिर सी बात है लिखते ही नहीं है। ठीक है, और f फोकल लेंथ कितना है भैया, 10 सेंटीमीटर। अब वही फॉर्मूला लगा दो भैया, सिंपल सीधी बात है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमको u निकालना है भैया, तो u को उधर लेके चले जा रहे हैं और इसको इधर लेके आ जा रहे हैं, तो ये हो गया भैया माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो गया, 1/u इक्वल टू 1/v, ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो गया 1/f। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो भैया, ये 12, ये हो गया 1/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया क्या, नीचे 120, ऊपर हो गया तुम्हारा 10, माइनस एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया -2/120 मतलब कि 60। तो अगर मैं देखूं तो 1/u इक्वल टू क्या निकल के आया, -1/60। इसका मतलब u इक्वल टू क्या हो गया, -60 सेंटीमीटर। 60 मतलब कि क्या, 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे कहीं होगा, मतलब कि इधर 60, इधर कहीं इमेज होगा। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, इधर कहीं 60 सेंटीमीटर दूर यहां से यहां तक। ठीक है, तो देखो इसलिए u की वैल्यू क्या आया, -60 आया है। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट किधर होगा, इस पॉइंट से किधर होगा, इस पॉइंट से इधर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कन्वर्जिंग लेंथ, वही चीज है, फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सपोज करो यहां से वही चीजें बना लो भैया एक। ठीक है, एक हमने लाइन बना लिया। अब क्या कह रहा है, फोकल लेंथ है कितना उसका, यहां से यहां तक का 5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के भी निकाल सकते हो भाई। ठीक है, क्या रखा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को तुम्हें समझना है। इज प्लेस एज ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, मतलब किसी स्क्रीन से यहां से सपोज करो यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी जो है, ये मान के चलो ये है, यहां से यहां तक की दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है भैया वही चीज इसमें भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, तो भैया वो f 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो भैया वीडियो पॉज करके पहले तुम खुद लगाना। ठीक है, मैं इसे लगा दे रहा हूं। तो ये बताओ यहाँ पे f कितना है, f है हमारा 10 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव होगा, u निकालना है, तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f 5 माइनस 1/v कितना दिया हुआ है, 20। तो एलसीएम ले लो, इसको 20, ये हो गया 5, सॉरी ये 4, ये हो गया 1। तो ये कितना निकल के आ गया भैया, ये u इक्वल टू निकल के आएगा तुम्हारा -6.6 सेंटीमीटर, मतलब u कहीं इधर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट किधर होगा भैया, इधर होगा, इसलिए माइनस में आया हुआ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन में देख लो भैया, देख लो अगले क्वेश्चन में भी सेम वही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट विच प्लेसेस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम, इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का पहले ही दे दिया हुआ है, ठीक है। मान के चलो कि ये जो हमारा यहाँ से लाइन जा रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा है, कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक का? 4 सेंटीमीटर भैया। अब क्या कह रहा है कि रियल इमेज बन रहा है for 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, मतलब अब यहां से यहां तक कहीं इमेज बन रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना? 12 सेंटीमीटर में इमेज। अब ये नहीं बचा ऊपर की, ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, बट इतना समझ जाओ 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बन रहा होगा इमेज, ठीक है। चलो मतलब कि क्या दे रखा है? यू दे रखा है कितना? -4 सेंटीमीटर, और v को हम लोग मानेंगे +12 सेंटीमीटर, और f हमको पता है पॉजिटिव होता है। खैर यहाँ क्या कह रहा है? फोकल लेंथ निकालो, f निकालो, तो वही चीज 1/f इक्वल टू 1/v कितना है भैया? v है हमारा 12, माइनस के बाद फॉर्मूला 1/-4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो वो निकाल लेना, वीडियो पॉज करके तुम लोग जल्दी लगा लेना, ठीक है। ये हो गया 12 और इसे प्लस हो गया, ये हो गया 1 माइनस ये +3 तो 4, ये तुम्हारा f निकल के आ जाएगा कितना भैया? ये हो गया तुम्हारा 4/12 मतलब कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ का कितना है भैया? 3 सेंटीमीटर है। चलो भाई अब आगे बढ़ो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझना, अच्छा क्वेश्चन नहीं मतलब अच्छा क्वेश्चन तो है ही है। मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे तुमको डिफरेंस पता करना है कि कौन सा लेंस होगा भैया। देखो क्या कह रहा है? स्फेरिकल मिरर, अरे सॉरी यहाँ पे लेंस होगा, ठीक है। ये मिरर हटा दो, लिखो यह स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द लेंस आर, वो कौन सा लेंस है? ये ईच भी हटा दो, मैं ये पूछ रहा हूं कि स्फेरिकल लेंस जिसका फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर, तो ये बताओ कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस? तो भैया याद करो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था कि, ठीक है, यहां से जो है एक लाइन बनाया, ठीक है। अब यहां से एक लाइन बनाया, यहां पे क्या होता था? ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो यहां से रे आ रही है तो किधर? इधर मीट कर रही है, इसका मतलब इस पॉइंट से इधर हम फोकल लेंथ देखते थे तो कैसा होता था? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या होता था कि अगर यहाँ से जो है एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकालें, मतलब लाइन निकालें, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो ऐसे डाइवर्ज होती थी, तो किधर आती थी? इस साइड में। तो देखो रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, और हम लोग फोकल लेंथ यहाँ पे इसका इधर मान रहे हैं, तो जब इधर मानते हैं तो कैसा हो जाता है? निगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? -15, इसका मतलब कि ये कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा भैया, ठीक है। चलो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।